यह दो भाइयों की कहानी बताती है जिन्होंने 10 और 12 साल की उम्र में संत बनकर अंकल किंग मुंज के प्रति अपनी लंबे समय से चली आ रही शत्रुता को त्यागने का फैसला किया। जैसा कि पहले चरण में कहा गया था, 10 और 12 साल की उम्र के दो भाई, एक शाही परिवार राजकुमार सिंहल के बेटों ने पिछले जन्मों में बनी लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी को खत्म करने के लिए संत बनने के लिए महल छोड़ दिया। दोनों कच्ची पगडंडी पर घने जंगल की ओर जा रहे थे, जो कुछ किलोमीटर बाद दो विपरीत रास्तों में बंट जाती है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और आध्यात्मिकता के लिए अपना रास्ता चुनने के लिए आगे बढ़े। दूर दूर तक दूरी तय करने के बाद वे संतों के विभिन्न समूहों से मिले जिनकी अलग अलग विचारधाराएं थीं। बड़े भाई की मुलाकात एक प्रमुख संत से हुई, जिन्होंने घने जंगल में स्थित एक बड़े आश्रम में रहने वाले 200 विद्यार्थियों की एक टीम के साथ उनके स्वनिर्देशित दर्शन का पालन किया। वे सभी आसमानी शक्तियां हासिल करने के लिए रिद्धि सिद्धि में सबसे अधिक समय बिताते थे। एक ही प्रयास के लिए प्रत्येक की अलग अलग क्षमता थी। सिंहल के बड़े बेटे ने गहन तपस्या करके सभी प्रकार की शक्तियां हासिल कर ली थीं और अब हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। सबसे बाद में सोम रस की सिद्धि के लिए तप किया और प्राप्त किया, जिसके रस से स्पर्श करने पर लोहे की वस्तु सोने की बन जाती थी। एक कमंडल भरा हुआ सोम रस मिला। सभी शक्तियां प्राप्त कर लीं, उन्हें 10 वर्षों के भीतर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया और आश्रम का प्रमुख हो गया। सोम रस की मदद से उन्होंने पूरे आश्रम को एक महल में बदल दिया, एक ऐसी जगह जिसमें सभी तरह की सुविधाएं और मनोरंजन थे जो उनके पास पहले भी राजकुमार के समय थी। उसके पास अपनी आजीविका के लिए कोई काम नहीं था। अब क्या करें? इस समय उसे अपने छोटे भाई की याद आई, पर उसे पता नहीं था कि वह क्या कर रहा है। अगली सुबह बड़े भाई ने अपने शिष्यों से अपने छोटे भाई के ठिकाने और कुशलक्षेम का पता लगाने को कहा। उसे पता चला कि उसके भाई के पास शरीर पर पहनने के लिए कोई वस्त्र नहीं है और वह नग्न अवस्था में घने जंगल में अकेला बैठा है। उसके आसपास भोजन व रहने आदि की व्यवस्था करने वाला भी कोई नहीं है। यह सुनकर बड़े भाई की आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगे, मेरे भाई ने बिना किसी उपलब्धि के 10 साल गवा दिए। क्या करें? उसे मदद दी जानी चाहिए और सोचा कि वह अर्जित सोम रस को बांट दे और उसकी आधी मात्रा दूसरे कमंडल में स्थानांतरित कर दिया, ताकि उसके भाई को वितरण किया जा सके और जिससे उसका स्तर बढ़ाया जा सके। बड़े भाई को अपने भाई के स्वाभिमानी चरित्र के बारे में पता था और वह दूसरों का समर्थन लेना पसंद नहीं करता था। इसलिए उन्होंने 2 बुद्धिमान और समझदार चेलों को चुना जो उन्हें उनके स्तर के अनुरूप उचित जीवन जीने के लिए मना सकें। इस पर चर्चा करने के बाद उन्होंने मेरे भाई को अच्छे जीवन के साधन उत्पन्न करने के लिए सोम रस से भरा हुआ आधा कमंडल दिया। अगली सुबह दोनों शिष्य अपने भाई के पास गए, जिन्होंने आंखें बंद करके नियमित तपस्या पर थे। उनकी आवाज गुरुजी को प्रणाम सुनकर आंखें खोली। उन्होंने कहा कि हम आपके भाई के शिष्य हैं, जो अब आध्यात्मिक समूह के प्रमुख हैं। उन्होंने आपके ग्रेड को ऊपर उठाने के लिए व एक और सुंदर महल निर्मित हेतु एक मूल्यवान उपहार सोम जूस भेजा है।
जिससे जीवन व्यापन अच्छा हो सके। उन्हें सोम रस का कमंडल सौंपा, लेकिन उन्होंने इसे आवश्यकता न समझकर लेने से इनकार कर दिया। उनके आग्रह पर उसने इसे ले लिया। यह मेरा है और मैं इसे अपने तरीके से इस्तेमाल करूंगा। वे इसकी स्वीकृति से प्रसन्न हुए और कहा कि यह आपका है और आप जैसे चाहें इसका उपयोग करें। गुरुजी ने सारा सोम रस मिट्टी पर डाल दिया और उनसे कहा कि कमंडल वापस ले लो, क्योंकि मैंने इसका रस इस्तेमाल कर लिया है। वे दुखी हुए और खाली कमंडल लेकर लौट आए। वापस लौटते समय उन्हें लगा कि भोजन और आश्रय आदि की अनुपलब्धता के कारण गुरुजी ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। बड़ा भाई अपने भाई के कल्याण के बारे में मिलने वाली जानकारी के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। उसके बारे में सुनकर उनके आंसू निकल आए और उन्होंने अपने पास बचा हुआ सोम रस भी दे देने का निश्चय किया। अगली सुबह वह सभी शिष्यों के साथ अपने भाई की ओर प्रस्थान किया। तेज आवाज सुनकर छोटे भाई की आंख खुल गई। उसने अपने भाई के साथ भीड़ भी देखी। बड़ा भाई अपने भाई की हालत के लिए अपने भाई पर चिल्लाने लगे। फिर भी बड़े भाई ने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए उन्हें सोम रस का बचा हुआ कमंडल दिया। उसे लेने के बाद उसने कमंडल का ढक्कन खोला और उसे दूर फेंक दिया, जिससे वह चारों ओर बिखर गया। आपने क्या किया और सबसे कठिन और मूल्यवान जूस अर्जित करने के मेरे 10 वर्षों के कठिन तपस्या को बर्बाद कर दिया। वह उस पर दाएं बाएं करके चिल्लाता रहा, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चलो उसका गुस्सा निकलने दो और उसके पास बैठकर थोड़ी देर में चुप हो गया। बाकी सभी चुपचाप चल रहे घटनाक्रम को देख रहे थे। बड़े भाई को उसकी यह प्रतिक्रिया पसंद नहीं आई, जो पागलपन के स्तर पर थी। छोटे भाई ने बताया कि जब हम घर से निकले थे तो हमारा एक लक्ष्य था जिसे आप भूल गए। आपने लक्ष्य के विपरीत कार्य करने लगे। आप पहला राज्य छोड़कर यहाँ पर भी वही राज्य बनाने में लग गए। वास्तव में आप रियल मार्ग भूल गए हैं। बड़े ने कहा, पिछले 10 वर्षों में मैंने ब्रह्मांड में उपलब्ध सभी प्रकार की शक्तियां और ऊर्जाएं अर्जित की, लेकिन आपने पिछले 10 वर्षों में क्या कमाया? मैं नहीं जानता कि मुझ में तुम्हारे जैसी कोई शक्ति है या नहीं। बड़ा बोला, आप इस अवधि के दौरान क्या हासिल कर रहे थे? मैं अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ा रहा हूँ और उसी में लीन रहता हूँ। बड़े बोला, मैं इसके अर्थ और प्रयोजन का समझने में असमर्थ हूँ। मुझे इसकी शक्ति का नमूना दिखाओ। छोटा भाई ने कहा, मुझे नहीं पता कि मेरे पास कोई शक्ति भी है या नहीं। कृपया मुझ पर जानने का दबाव न डालें। बड़ा भाई बोला, मैं इसकी क्षमता देखना चाहता हूँ और मुझे इसका मूल्यांकन करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि यह मेरे पास है या नहीं। मुझे प्रयास करने दीजिए। उसने अपने पैर के नीचे थोड़ी सी मिट्टी ली और उसे एक बड़ी चट्टान पर फेंक दिया, जो सोने में बदल गई। आप यह सब ले सकते हैं, यह आपका ही है। केवल आत्मा की शक्ति देखकर बड़ा भाई आश्चर्यचकित रह गया। वह अपने छोटे भाई के पैरों पर गिर पड़ा और उससे कहा कि तुम्हारे पास इतनी बड़ी ताकत है और तुम्हें इसका एहसास नहीं है। सभी शिष्य उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे मुनि दीक्षा देने की प्रार्थना करने लगे। उन्होंने मुनि दीक्षा को सक्षम करने के लिए उनके लिए आवश्यक समारोह का आयोजन किया और सभी अपने छोटे भाई के गुरुजी के तहत नग्न मुनि बन गए। यह कहता है, हमें यह समझना आवश्यक है कि हम सब में सभी प्रकार की सब क्षमताएं हैं। इसे मांगने के बजाय अपने को इस काबिल बनाए जो अपने आप विकसित हो। ऐसा होने से इसे खोने की चिंता किए बिना इसे हमेशा के लिए रख सकते हैं।